चलिए गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास फर्स्ट में हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है जिसका कि नाम क्या है, चैप्टर्स नेम इज 2 डिजिट्स नंबर, मतलब 2 अंकों की संख्या। हमारा क्वेश्चन है बेटा इसमें राइट द नंबर्स नेम्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर हमको क्या करना है, संख्या दी गई है, इनकी हमको क्या करना है, स्पेलिंग्स लिखना है, मतलब नंबर्स नेम लिखना है। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले आप देखें कि ये 2 डिजिट्स है या नहीं है। वंस टेंस, वंस टेंस, वंस टेंस, वंस टेंस, तो सभी में अपन देख रहे हैं बेटा 2 डिजिट्स है। कितने डिजिट्स है बेटा, 2 ही डिजिट्स है। तो अब हमको क्या करना है बेटा, इसमें संख्याएं लिखना है, नंबर्स नेम लिखना है। अब जैसे यहाँ पर उसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा 2 1 21, तो 21 तो हमने पढ़ लिया। अब उसको नंबर्स नेम्स कैसे लिखेंगे, सबसे पहले स्पेलिंग काय की लिखेंगे, 20 की, TWENTY, 20, और 1 की स्पेलिंग लिखेंगे 1, तो हमारी स्पेलिंग क्या हो जाएगी 21। इसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है 13, तो कैसे लिखेंगे, THIRTEN, 13। बेटा जब हम अपन देखते हैं बैंक, हमको इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है बेटा, इसकी आवश्यकता जब हम अपन देखते हैं अधिकतर दैनिक जीवन में जहाँ रुपयों का लेन देन होता है, तो बेटा वहाँ पर क्या करते हैं, वही संख्या हम क्या करते हैं, शब्दों में भी लिख देते हैं और वही संख्या अंकों में भी लिख देते हैं। बेटा शब्दों में लिखने से हमारे को फायदा ये रहता है, जिसे सबसे अधिक इस्तेमाल कहाँ पर होता है बेटा, इसका चेक, चेक से हम लेन देन करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पर होता है, वहाँ पर होता है। अब यहाँ पे दे रखा है 37, तो हम स्पेलिंग काय की लिखेंगे बेटा, सबसे पहले 30 की लिखेंगे, उसके बाद 7 की लिखेंगे, THIRTY, 30, और SEVEN, 37। नेक्स्ट है बेटा 49, तो स्पेलिंग सबसे पहले काय की लिखेंगे, 49, तो सबसे पहले स्पेलिंग काय की लिखेंगे, वंस टेंस, टेंस के प्लेस पर क्या है 4 मतलब क्या होगा 4 टेंस मतलब 40, FORTY, 40, NINE, 9 मतलब क्या हो जाएगा बेटा 49। इसी प्रकार नेक्स्ट है बेटा 27, स्पेलिंग काय का लिखेंगे, TWENTY, 20, SEVEN, 7, 27। फिर नेक्स्ट दे रखा है 18, 18, स्पेलिंग काय की लिखेंगे बेटा हम 18 की, EIGHTEEN, 18। फिर नेक्स्ट है 25, तो सबसे पहले हम स्पेलिंग काय की लिखेंगे 20 की लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, तो TWENTY, 20, FIVE, 25। फिर दे रखा है 33, तो THIRTY, 30, THREE, 33। नेक्स्ट है बेटा 42, तो 42 की स्पेलिंग क्या ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले 40 की स्पेलिंग लिखेंगे। क्या आपको स्पेलिंग आती है 40 की, जल्दी से बोल के बताइए, प्लीज ट्राई। वेरी गुड बेटा, FORTY, 40, और TWO, 42। इसी प्रकार नेक्स्ट है बेटा 28, सबसे पहले स्पेलिंग काय की लिखेंगे बेटा 20 की, TWENTY, 20, EIGHT, 28। इसी प्रकार यहाँ पर रखा 48, 48, FORTY, 40,
EIGHT 8 48। फिर नेक्स्ट है बेटा 25 25 TWENTY 20 FIVE 5 25। फिर नेक्स्ट है बेटा 32। सबसे पहले स्पेलिंग काय की लिखेंगे, 30 की लिखेंगे, THIRTY 30 TWO2 32। 24 24 24 TWENTY 20 FOUR 4 24। फिर 20 को क्या बोलते बेटा अपन, 20। स्पेलिंग काय की लिखेंगे हम बेटा, TWENTY 20। नेक्स्ट दे रखा है बेटा 30 30 को क्या बोलते हैं, 30 THIRTY ओनली 30 है तो 30 की लिखेंगे। फिर बेटा 36 36 THIRTY 30 SIX 36। नेक्स्ट है बेटा 44 44 FORTY 40 FOUR 44। तो बेटा हमारा जो क्वेश्चन था, राइट द नंबर्स नेम फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स का मतलब क्या होता है, संख्या। यहाँ संख्या दी गई थी और हमको क्या करना था, उन संख्याओं के नंबर्स नेम जो कि हमको लिखना थे। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट व्हाट कम्स जस्ट बिफोर आफ्टर एंड इन बिटवीन। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। कम का मतलब क्या होता है, आना। जस्ट का मतलब होता है इसके। बिफोर का मतलब होता है पहले। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। एंड का मतलब होता है और। इन का मतलब होता है अंदर। और बिटवीन का मतलब होता है बीच में। वो बोल रहा है हमको क्या करना है, यहाँ पर संख्या दी गई है, हमको ये बताना है कि इसमें बेटा इस संख्या के पहले क्या आएगा, इस संख्या के बीच में क्या आएगा, या फिर इस संख्या के बाद में क्या आएगा। अब यहाँ पे जैसे देखा है 4 7 47, तो बेटा आप बता सकते हैं कि 47 के पहले क्या आता है। 4 7 47 के पहले जब हम संख्या बोलते हैं कि 4 1 41 4 2 42 4 3 43 4 4 44 4 5 45। यहाँ पर रखा 47, तो 47 के पहले क्या आएगा बेटा, 4 6 46 50 50। तो 50 50 के पहले क्या आता है बेटा, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 15। तो 50 के पहले क्या आएगा बेटा, 4 9 49। इसी प्रकार नेक्स्ट है बेटा 1 6 16। तो 1 6 16 के बाद में बेटा क्या आता है, 1 7 17। बेटा ये हम कब कर पाएंगे, यदि आपको सही ढंग से गिनती आएगी तो ही बेटा अपन क्या बोलते हैं आप बता पाएंगे, नहीं तो ये आपको नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पर रखा बेटा 29 और 31। तो आप लोग को ये बताना है 29 और 31 के बीच में क्या आता है। जो बिटवीन वाली संख्या रहती है वो एक तरीके से आफ्टर और बिफोर दोनों को एक साथ शो कर देती है। अब जैसे यहाँ पर रखा है 29, तो 29 के बाद क्या आता है या फिर 31 के पहले क्या आता है। तो 29 के बाद क्या आता है बेटा 30 30। तो मतलब 29 के बाद क्या आता है 30 30। और यदि आपसे पूछा जाए कि 31 के पहले क्या आता है तो 30 30। तो मतलब जो अपन देख रहे हैं जो बिटवीन वाली संख्या रहती है आफ्टर और बिफोर दोनों को क्या करती है, एक साथ ही कर देती है। अब बेटा यहाँ पर जैसे लिखा 4 9 49, तो 4 9 49 के बाद में क्या आएगा बेटा 50 50। इसी प्रकार यहाँ पर रखा है बेटा 2 8 28, तो 2 8 28 के बाद बेटा क्या आएगा 2 9 29, 2 7 27, 2 7 27 के पहले क्या आता है 2 6 26,
इसी प्रकार दे रखा है बेटा यहाँ पर 1616, तो 1616 के पहले क्या आएगा बेटा, बाद में क्या आएगा बेटा 1717। इसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है 2121, 21 के पहले क्या आएगा और 21 के बाद में क्या आएगा, तो 21 के पहले आता है बेटा 2020 और 21 के बाद क्या आएगा 2222। इसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है बेटा 26 के भी बाद में क्या आएगा बेटा 2727, 4343, तो बेटा 43 के बाद में क्या आता है बेटा 4444, 32 के पहले बेटा क्या आता है 3131। इसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है 3030 और 3232, इन दोनों के बीच वाली संख्या बताएंगे बेटा कौन से आएगी, तो 3032 के बाद क्या आता है 30 के बाद क्या आता है 31 आता है, और 32 के पहले क्या आता है 31 आता है। मैंने बताया था बेटा कि जो बीच वाली संख्या है आफ्टर बिफोर दोनों को एक साथ बता देती है। यहाँ पर रखा बेटा 4747 और यहाँ पर रखा है 4949, तो 47 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा बेटा 48 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर रखा है 1414, तो 14 के पहले क्या आएगा बेटा 1313। इसी प्रकार 20 के पहले क्या आता है 19 के बाद बेटा क्या आएगा 2020। इसी प्रकार 38 के पहले क्या आते हैं बेटा 37 यहाँ पर दे रखा है 44 यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा 44 और यहाँ पर दे रखा है 46, तो बेटा 44 और 46 के बीच में क्या आते हैं बेटा 45 आएंगे, क्योंकि 44 के बाद क्या आते हैं बेटा 45 आते हैं, और 46 के पहले भी बेटा 45 ही आते हैं। इसी प्रकार देखा बेटा 1515 और 1717, तो 15 और 17 के बीच में क्या आएंगे बेटा 1616 आएंगे। 24 के बाद में क्या आते हैं बेटा 25 आते हैं। 35 के पहले बेटा क्या आएंगे 34 आएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है हमारा 35 और 37 के बीच में क्या आते हैं, तो बेटा 35 और 37 के बीच में 36, तो 35 के बाद 36 और 37 के पहले भी 36 ही आते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 और 18 के पहले क्या आएंगे बेटा 17। तो बेटा ये संख्या हमारे से इसलिए पूछी जाती है कि इस संख्या के बाद क्या आएगा, या इस संख्या के पहले क्या आएगा, या इस संख्या के बाद क्या आएगा। वो ये जानना चाहता है कि यदि आपने जो गिनती करना सीखी है वो सही ढंग से सीखी है या नहीं सीखी है। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट। हमको करना है, यहाँ पर कुछ सिम्बोल्स बने रखे हैं, ये सिम्बोल्स बताते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, या फिर दोनों संख्या इक्वल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो बेटा अपन यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि संख्या कैसे पता चलेगा कौन सी संख्या छोटी है या कौन सी संख्या बड़ी है। तो अपन देखते बेटा जो बड़ी संख्या की विशेषता ये रहती है, अपन देख रहे हैं यहाँ पर दो है, माउथ कैसे है ओपन है, और उधर कैसे होगा माउथ क्लोज हो गया है। मतलब जो बड़ी संख्या रहती है वो ओपन माउथ में रहती है, और छोटी संख्या कैसे रहती है क्लोज माउथ में रहती है। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है बेटा 1 to 12 और इधर दे रखा है 2 to 22। तो बेटा यदि हम इनको क्या करना है कंपेयर करना है, ये साइन बताते हैं कि आपको यहाँ पर कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। अब यहाँ पर दे रखा है 1 to 12 और यहाँ पर दे रखा है 2 to 22। बेटा जो संख्या बाद में आती है वो संख्या कैसी रहती है बड़ी हुई संख्या रहती है। तो 12 पहले आ जाते हैं और 22 जो है वो बाद में आते हैं, इसलिए अब क्या करेंगे इसको इस प्रकार लिखेंगे, मतलब 22 ओपन माउथ में आ जाएंगे और 12 जो है वो क्लोज माउथ में आएंगे।
अब यहाँ पर दे रखा है बेटा 4 6 46 और 2 5 25। तो बेटा फिर वापस इसमें कंपेयर करेंगे कि 25 पहले आते हैं या 46 पहले आते हैं। तो बेटा अपन देखते हैं 25 जो है पहले आ जाते हैं और जब हम संख्या बोलते हैं तो 46 बाद में आते हैं। तो बेटा 46 जो है बड़े हो जाएंगे और 25 जो है वो छोटे होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है 2 9 29 और यहाँ पर दे रखा है 1 6 16। तो अब यहाँ पर देखेंगे 1 6 16। तो अपन देखें कि बेटा पहली संख्या कौन सी आती है, 1 6 16 आ जाते हैं और 2 9 29 बाद में आते हैं। तो 2 9 29 जो है वो बड़े हो जाएंगे। और एक तरीका और है यहाँ पर देखने का, सबसे पहले हम वंस के प्लेस पर देखेंगे कि वंस के प्लेस पर कितने लिखे हैं। वंस के प्लेस के बाद हम काय पे चलते हैं बेटा, टेंस के प्लेस पर। अब इसी प्रकार यहाँ पर रखा है 2 0 20 3 0 30। तो बेटा 20 और 30 में बेटा बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 0 30। तो 3 को अपन 3 0 30 को क्या करेंगे, ओपन माउथ में लिखेंगे, 2 0 20 को क्लोज माउथ में लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर रखा है 2 8 28 और 4 2 42। तो बेटा अपन देखेंगे टेंस, बेटा 2 डिजिट के नंबर है तो पॉसिबल हो सके तो अपने को टेंस के प्लेस पर देखेंगे। तो यहाँ पर टेंस के प्लेस पर 4 है और टेंस के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर 2 है। तो बेटा अपन 2 और 4 में कंपेयर करें तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 4 बड़े हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार सिंबल्स लगा देंगे। यहाँ पर बेटा टेंस के प्लेस पर 3 है, टेंस के प्लेस पर 4 है। तो बेटा 4 और 3 और 4 में बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 4 बड़ी आएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला सिंबल्स लगा देंगे। इसी प्रकार 3 1 31 और 1 6 16। तो यहाँ पर टेंस के प्लेस पर क्या है, 3, टेंस के प्लेस पर यहाँ पर क्या है 1, और 1 और 3 में कंपेयर करें तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 बड़ी हो जाएंगे और 1 जो है वो छोटे हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 4 1 41 और 4 0 40। अब बेटा यहाँ पर अपन देखें, सबसे पहले यहाँ पर भी टेंस के प्लेस पर 4 है, यहाँ पर भी टेंस के प्लेस पर 4 है, ये तो ठीक है। फिर अपन देखेंगे वंस के प्लेस पर, यहाँ पर दे रखा है 1 और यहाँ पर दे रखा है वंस के प्लेस पर 0। तो 0 और 1 में कंपेयर करेंगे तो बेटा बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला सिम्बल्स लगा देंगे। मतलब 41 बड़े हैं किसके अपेक्षा, 4 0 40 की अपेक्षा जो है 41 बड़े हैं। अब बेटा यहाँ पर वंस के प्लेस पर 1 है, यहाँ पर भी वंस के प्लेस सॉरी टेंस के प्लेस पर 1 है, यहाँ पर भी टेंस के प्लेस पर 1 है, यहाँ पर वंस के प्लेस पर 5 है, यहाँ पर भी वंस के प्लेस पर 5 है। तो मतलब दोनों कैसे हैं, 1 5 15 1 5 15, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे है, दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ पर कौन सा सिम्बल्स लगाएंगे, इज इक्वल टू का सिम्बल्स लगाएंगे। अब यहाँ पर फिर वापस कंपेयर करेंगे, टेंस के प्लेस पर कितने हैं 3, टेंस के प्लेस पर यहाँ पर कितने हैं 2 और 3 में कंपेयर करेंगे तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी बेटा, 3 बड़ी हो जाएगी। मतलब 34 जो है किसके अपेक्षा बड़े हैं, 23 की अपेक्षा जो है 34 बड़े हैं। इसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है 3 6 36 और यहाँ पर दे रखा है 2 0 20। तो 3 और 2 में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो बेटा बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 बड़े हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को हम पहले लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर रखा है 1 9 19 और 3 2 32। तो टेंस के प्लेस पर कितने हैं 1, टेंस के प्लेस पर यहाँ पर कितने हैं 3। मतलब 1 और 3 में यदि हम कंपेयर करेंगे तो फिर अपन लिखेंगे 3 जो है 1 की अपेक्षा बड़े हैं। यहाँ पर रखा है 1 और यहाँ पर रखा है 2। तो मतलब टेंस के प्लेस पर यहाँ पर 1 है, टेंस के प्लेस पर यहाँ पर कितने हैं 2 है, दोनों में कंपेयर करेंगे तो 2 है बड़े हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे 28 और यहाँ पर जाएंगे 1 3 13। तो अपन देख रहे हैं 28 बड़े हैं किसकी अपेक्षा, 13 की अपेक्षा। इसी प्रकार नेक्स्ट रखा है 1 8 18, टेंस के प्लेस पर कितने हैं 1, 2 5 25 में टेंस के प्लेस पर कितने हैं 2। 1 और 2 में कंपेयर करेंगे तो अपन देख रहे हैं 1 जो है छोटे हैं और 2 जो है वो बड़े हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 3 7 37 4 2 42। तो बेटा अपन देख रहे हैं टेंस के प्लेस पर यहाँ पर कितने हैं 3, टेंस के प्लेस पर यहाँ पर कितने हैं 4। 3 और 4 में जब हम कंपेयर करेंगे तो अपन देखेंगे 4 जो है वो बड़े हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे 1 6 16
और 1 1 11। तो बड़ा टेंस के प्लेस पर तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। फिर अपन वंस के प्लेस पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 है और बेटा यहाँ पर 1 है। तो 6 और 1 में जब हम कंपेयर करेंगे तो बेटा 1 जो है छोटे हैं और 6 जो है बड़े हैं, इसलिए कौन सा सिंबल्स लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। नेक्स्ट है बेटा टेंस के प्लेस पर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। 2 और 5 में कंपेयर करेंगे तो जो है 5 बड़े हैं किसकी अपेक्षा, 2 की अपेक्षा। तो अपन देखेंगे 5 और टेंस है, मतलब यहाँ पर 2 मतलब 2 टेंस मतलब 20, 5 वंस मतलब 50। यहाँ पर भी 3 है टेंस के प्लेस पर, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ वंस के प्लेस पर 8 है, यहाँ पर भी वंस के प्लेस पर 8 है। तो 3 और 8 में जब हम कंपेयर करेंगे तो अपन देखेंगे दोनों कैसे हैं, इक्वल है, बोथ आर इक्वल, इज इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर बेटा 4 है, यहाँ पर 2 है। 4 मतलब 4 टेंस मतलब 40, 2 टेंस मतलब 20। 20 और 40 में कंपेयर करेंगे तो 40 जो है बड़े हैं, मतलब 47 बड़े हैं किसकी अपेक्षा, 29 की अपेक्षा। अब यहाँ पर दे रखा है 3, यहाँ पर भी है बेटा 3, वंस के प्लेस पर यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, मतलब बोथ आर इक्वल, मतलब दोनों समान हैं। कौन सा सिंबल्स लगाएंगे, इज इक्वल टू का सिंबल्स लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर रखा 1 3 13 और यहाँ 3 1 31। तो वंस के प्लेस पर, टेंस के प्लेस पर यहाँ पर 1 है और टेंस के प्लेस पर यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। तो बेटा 1 और 3 में कंपेयर करेंगे तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3 बड़ी होगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अपने को बताना था, ये संख्या हमको ये बताना चाह रही है कि आपने गिनती तो जब सीखी है तो अपन देख रहे हैं इसमें कि आपने सही ढंग से सीखी है या नहीं सीखी है, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है।